हेलो दोस्तों, क्विक क्विज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश का पेपर 14 मई को है और टाइम बहुत कम बचा है और उत्तर प्रदेश स्पेशल से जुड़े हुए भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश में। कभी-कभी 10 क्वेश्चन, कभी 15 क्वेश्चन, कभी 6 क्वेश्चन, कभी 8 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन इस बार शंका ये व्यक्त की जा रही है कि उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा रह सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में के साथ-साथ अन्य स्टेट पीसीएस को देखा जाए तो वहाँ पर क्वेश्चन जो है स्पेशल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे बिहार, चाहे झारखंड, चाहे मध्य प्रदेश, इन सब राज्यों में जो है वहाँ के स्पेशलाइज जो स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं ज़्यादा पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश में भी आशंका ये व्यक्त की जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सेकेंड पेपर जो ऑप्शनल पेपर होता था उसको हटा दिया गया है और उसके जगह पर पेपर 5 और पेपर 6 उत्तर प्रदेश स्पेशल लाया गया है और पूरे उत्तर प्रदेश के से जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे मेंस में पूछे जाएंगे। तो ये शंका व्यक्त की जा रही है कि उत्तर प्रदेश के मेंस के साथ साथ पीटी के एग्जाम में भी हो सकता है उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएं। तो इसलिए हमें उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएं, इसलिए हमें तैयार रहना पड़ेगा और उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए चीज़ों को भी हमें अच्छे से देखना पड़ेगा। और इस पे उत्तर प्रदेश स्पेशल की सारी क्लास आपको हमारे चैनल द्वारा मिल जाएगी आपको। आज ये फर्स्ट क्लास है और आज हम लोग उत्तर प्रदेश के राजनीतिक मानचित्र को देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक मानचित्र में कौन-कौन से राज्यों की और देश की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है और वहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। आज हम लोग केवल इसकी चर्चा करेंगे और बिल्कुल मैप के थ्रू पढ़ेंगे, जिससे उत्तर प्रदेश आपके दिमाग में पूरा बैठ जाए, जिससे आप उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए जब मेंस में क्वेश्चन लिखें तो आपको आसानी से लिखने में हो जाए। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मैप को जानना बेहद जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र को क्या कहते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में अवध का क्षेत्र किसे कहते हैं, तो लखनऊ के आसपास का क्षेत्र अवध कहलाता है। इसके अलावा जो है बुंदेलखंड किसे कहते हैं, तो मध्य प्रदेश का लगा हुआ क्षेत्र मध्य जो सीमा लगती है उसे जो है बुंदेलखंड कहते हैं। पूर्वांचल का जो क्षेत्र है वो कौन सा है, तो बिहार से लगा हुआ क्षेत्र वो पूर्वांचल का क्षेत्र कहलाता है। जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है इस क्षेत्र को जो है खड़ी बोली के क्षेत्र कहते हैं। तो या हरित प्रदेश कहते हैं, क्योंकि यहाँ हरित क्रांति का जो है शुरुआत हुई थी। तो ऐसे क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से भी आपसे पूछे जा सकते हैं और उत्तर प्रदेश का जब तक मैप ध्यान में नहीं रहेगा तब तक हम क्वेश्चन वहाँ सही नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के अगर मानचित्र की बात करें तो उत्तर प्रदेश की सीमा किन किन देश से और किन किन राज्यों से लगती है, पहले हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो हरियाणा से लगती है, दिल्ली से लगती है, राजस्थान से लगती है, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, बिहार से और उत्तराखंड और इतने राज्यों से लगती है और नेपाल नामक देश से भी लगती है। तो उत्तर प्रदेश की सीमा किन किन देशों से, किसके देश से और किन राज्यों से लगती है, ये जानना बेहद जरूरी है। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की सीमा किस राज्य से लगती है, उसके साथ साथ उस राज्य के किन जिलों जो है से उत्तर प्रदेश के जिलों की सीमा लगती है। अब उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। अब हम लोग जो है ये देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा अलग अलग राज्यों के साथ लगती है, वहां से अभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले शुरू करते हैं हरियाणा से। हरियाणा के से जो है उत्तर प्रदेश के 6 जिलों की सीमा लगती है हरियाणा से। वो कौन कौन से जिले हैं, तो वो है आपका सहारनपुर, ये आपका सहारनपुर है। शामली आपका जो है ये शामली है, छोटा सा जिला बनाया गया है। बागपत यहीं पर है। गौतम बुद्ध नगर है, जिसे हम लोग नोएडा कहते हैं। अलीगढ़ है और मथुरा है। तो टोटल 6 जिलों की सीमा किससे लगती है, तो ये हरियाणा के साथ जो है लगती है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैप जब तक दिमाग में नहीं रहेगा तब तक आपके क्वेश्चन सही नहीं होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे तो बिहार से जो है उत्तर प्रदेश के कौन किन किन जिलों की सीमा लगती है, तो वो है संख्या है 7 जिले। 7 जिले कौन कौन से हैं, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। इन सब जिलों की सीमा किससे लगती है, तो ये बिहार से लगती है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश के किन किन कितने जिले हैं जिनकी सीमा बिहार से लगती है, तो जिलों की संख्या है 7। कौन कौन जिले हैं, तो उनकी संख्या है आप देख सकते हैं, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। इन सब की सीमा बिहार से लगती है। अगर हम बात करें झारखंड से किस जिले की सीमा लगती है, तो सोनभद्र की सीमा लगती है, याद रखिएगा, झारखंड से। और सोनभद्र जिले की सीमा ही लगती है छत्तीसगढ़ से। तो छत्तीसगढ़ और झारखंड से केवल एक जिले की सीमा लगती है और वो जिला है आपका सोनभद्र। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के 11 जिलों की सीमा लगती है उत्तर प्रदेश से और सबसे अधिक सीमा उत्तर प्रदेश की जो है वो मध्य प्रदेश से ही लगती है
टोटल जिलों की संख्या है 11। कौन कौन जिले हैं? तो आगरा है, इटावा है, आप देख सकते हैं, जालौन है, झांसी है, ललितपुर है, महोबा है, इसके बाद बांदा है, चित्रकूट है, प्रयागराज जिसे हम लोग इलाहाबाद कहते थे, मिर्जापुर है और सोनभद्र है। तो इतने जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है उत्तर प्रदेश की। तो ये जिलों, अगर जब तक हम जिले नहीं देखेंगे, जब तक हम सीमा नहीं देखेंगे, तब तक हम उत्तर प्रदेश के मैप को दिमाग में नहीं बैठा सकते। इसलिए हमें उत्तर प्रदेश के मैप को दिमाग में बैठाना बेहद जरूरी है, क्योंकि मेंस एग्जाम भी लिखना है और मेंस तभी लिख पाएंगे जब उत्तर प्रदेश के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के 7 जिलों की सीमा लगती है और नेपाल एक जो देश है, जिसके जो ऐसा देश है, एकमात्र देश है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। तो उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं जिनकी सीमा नेपाल से लगती है। और कौन कौन जिले हैं? तो पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है और महाराजगंज है। तो टोटल 7 जिलों की है सीमा, ये नेपाल से स्पर्श करती है। इसके बाद है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, और उत्तराखंड के भी 7 जिले हैं। उत्तराखंड से भी है 7 जिले, उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं जिनकी सीमा उत्तराखंड से लगती है। वो कौन कौन जिले हैं? तो सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। तो टोटल 7 जिले हैं उत्तर प्रदेश के जिनकी सीमा उत्तराखंड से लगती है। जबकि अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश से लगने वाली सीमा केवल सहारनपुर है। आप देख सकते हैं कि केवल सहारनपुर जिले की सीमा किससे लगती है? तो वो लगती है किससे? जो है आपका हरियाणा, वो हिमाचल प्रदेश से लगती है। इसके अलावा जो है, क्या देखिएगा, सहारनपुर की सीमा हरियाणा से भी लगती है। तो सहारनपुर की सीमा जो है, सहारनपुर एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा 3 राज्यों से लगती है। हरियाणा से भी लगती है, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश से भी लगती है और उत्तराखंड से लगती है। ये बात ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश है और उत्तर प्रदेश के 2 जिलों की सीमा दिल्ली से लगती है, एक गौतम बुद्ध नगर और एक गाजियाबाद। और राजस्थान से सीमा 2 जिलों की लगती है, एक मथुरा और एक आगरा। मथुरा और आगरा की सीमा भी राजस्थान से लगती है। तो यह उत्तर प्रदेश के जो है पड़ोसी जो राज्य हैं उनके साथ उत्तर प्रदेश के जिलों की जो सीमा लगती है उसकी चर्चा मैंने कर दिया, आप बिल्कुल मैप के थ्रू बता दिया है। आप इसको जो है देख सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह की क्लास आपको लगातार मिलती रहे। और हमारे टेलीग्राम चैनल को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक इसी वीडियो के कमेंट में शेयर कर दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ डेली टेस्ट दे सकते हैं। इस तरह की नोट्स आपको वहाँ लगातार मिलती रहेगी। तो जो है आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और लगातार अपनी तैयारी कर सकते हैं। और पूरे उत्तर प्रदेश को मैं बिल्कुल मैप के थ्रू बताऊंगा, जिससे आपके दिमाग में उत्तर प्रदेश के मैप को जो है आप समझ सकेंगे। बढ़ते हम लोग कुछ फैक्ट देख लेते हैं यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे पहला है, मध्य प्रदेश राज्य से 3 तरफ से घिरा जिला कौन सा है? तो ललितपुर। ललितपुर जो है ये उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। आप देख सकते हैं ये ललितपुर जिला है और ये मध्य प्रदेश के 3 तरफ से घिरा हुआ है। इसके बाद उत्तर प्रदेश से लगा सबसे लंबी सीमा वाला जो राज्य है वो कौन सा राज्य है? तो राज्य है मध्य प्रदेश। तो राज्य मध्य प्रदेश है जिसके साथ उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा लगती है। यह फैक्ट है, इसको याद रखना है। उत्तर प्रदेश से लगा सबसे छोटी सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश की सबसे कम सीमा लगती है। ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके बाद है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की सीमा 3 राज्य से लगती है। किससे किससे? हरियाणा से, उत्तराखंड से और हिमाचल प्रदेश से। ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, एक चीज आप याद रखिएगा कि जो उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है इसकी सीमा 4 राज्य से लगती है, बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया भी है। आप देख सकते हैं ये जिला है आपका कौन सा? तो जिला है सोनभद्र। सोनभद्र की जिला 4 राज्यों से लगती है, याद रखिएगा, बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से और मध्य प्रदेश से। तो सोनभद्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 11 जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन है? तो वो आपका मध्य प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश के सबसे कम जिले, एकमात्र झांसी को स्पर्श करने वाला जिला कौन है? तो ललितपुर है। ललितपुर केवल जो है एक ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जो केवल झांसी से लगता है। बाकी उत्तर प्रदेश के जितने जिले हैं वो 1 से अधिक जिलों से उनकी सीमा लगती है, केवल ललितपुर है जो केवल झांसी से लगता है। एक चीज और याद रखिएगा, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो बलिया। और उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो बागपत।
ये जरूर याद रखिएगा। सबसे पूर्वी जिला जो है कौन सा है, बलिया। सबसे पश्चिमी जिला बागपत है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद कुछ और फैक्ट की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के 7 जिलों पूर्व से पश्चिम की ओर अगर क्रमशः कहा जाए, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत की सीमा नेपाल से लगती है। तो टोटल 7 जिले हैं जिनको हमने मैप के थ्रू देख लिया है। अब हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ भौगोलिक क्षेत्र की। बात करें तो उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो 24,0928 वर्ग किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है। और भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है इतना वर्ग किलोमीटर जो है क्षेत्रफल 7.33% क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का है। तो टोटल 100% अगर माना जाए पूरे भारत की जनसंख्या, तो उसमें उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है, 7.33% का, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा उत्तर क्षेत्रफल के अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो है भारत में कौन सा स्थान है, तो चौथा स्थान है। जनसंख्या में पहला स्थान है, लेकिन क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का भारत में जो है चौथा स्थान है। तो उत्तर प्रदेश से पहले 3 ऐसे कौन से राज्य हैं जिनकी जो क्षेत्रफल में सबसे बड़े हैं उत्तर प्रदेश से, तो भारत का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य है राजस्थान। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, इसके बाद महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है, जिसका क्षेत्रफल पूरे भारत में चौथे स्थान पर है। तो ये क्रम आपको बिल्कुल याद रखना है, ये क्रम आपसे कभी पूछा जा सकता है एग्जाम में और पूछा गया भी है। इसके बाद अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की पूर्व पश्चिम सीमा, उत्तर और दक्षिण की लंबाई अगर बात करें तो हो सकता है एग्जाम में आपसे यही पूछ दे। तो उत्तर प्रदेश की जो चौड़ाई है, यह देखिएगा वो कितना है, तो औसत है 240 किलोमीटर। जबकि उत्तर प्रदेश की लंबाई कितनी है, तो उत्तर प्रदेश की लंबाई 650 किलोमीटर की लंबाई है और यह बागपत से लेकर के बलिया तक है। याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला आपका बागपत है और सबसे पूर्वी जिला बलिया है, जो जिसकी लंबाई औसत कितनी है, तो 650 किलोमीटर की लंबाई है उत्तर प्रदेश की। तो ये सब एग्जाम में आपको भी पूछा जा सकता है, इसलिए हमें बिल्कुल इनको याद रखना है फैक्ट के रूप में। उत्तर दक्षिण सीमा और पूर्व पश्चिम सीमा कितनी उत्तर प्रदेश की लगती है। आगे बात कर लेते हैं, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार कितना है। तो आप इस मैप के थ्रू आप बिल्कुल देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो देशांतरीय विस्तार कितना है, तो 77 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के, और याद रखिए पूर्वी देशांतर दोनों जगह पे रहेगा, और 84 डिग्री 38 मिनट जो है ये उत्तर प्रदेश का जो है देशांतरीय विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के और 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जो है उत्तर प्रदेश का लोकेशन है। तो ये आपको पूरा याद रखना है एग्जाम में। अब ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ये याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश से क्वेश्चनों संख्या बढ़ेगी, आप बिल्कुल आप याद रखिएगा। इसलिए हमें जो है उत्तर प्रदेश के बारे में अच्छे से एक चीज जानकारी रखनी है, और हमारे चैनल द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश को बिल्कुल मैप के थ्रू बताया जाएगा, चाहे फिजिकल हो चाहे पॉलिटिकल हो, और जिला वाइज भी हम पूरा उत्तर प्रदेश के एक एक चीज को बता देंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको इस तरह का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे और अपनी आप क्लास आप लोग लगातार करते रहें। उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक अगर इकाई की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है, 18 मंडल है उत्तर प्रदेश में। जिले कितने हैं, 75 जिले उत्तर प्रदेश में हैं। जबकि नगर और नगर संकुल की बात की जाए, संकुलों की बात की जाए, तो यहाँ पर 915 जो है 2011 जनगणना के अनुसार 915 जो है नगर हैं उत्तर प्रदेश में, छोटे बड़े मिला करके। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतें कितनी है, तो 58,189 जो है ये उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतें हैं। तहसील 351 तहसील है, जबकि विकास खंड उत्तर प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार कितना है, तो 826 है। तो ये भी चीज याद रखना है, नहीं पूछेगा फिर भी हमें इस चीजों की जानकारी होनी चाहिए। नगर पंचायत कितनी है, तो 517 है, और नगर पालिका परिषद कितनी है, तो 200 ये जो है उत्तर प्रदेश में है। तो आपको ये छोटे छोटे फैक्ट हैं, इनको थोड़ा थोड़ा कर क्लास करके हम बताते रहेंगे तो आपको याद होता रहेगा। ये क्वेश्चन जरूर आया था, उत्तर प्रदेश में नगर निगम कितने हैं, तो उत्तर प्रदेश में नगर निगम 2022 तक जो है कितने हैं, तो 17 नगर निगम है उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। अभी 16 नगर निगम थे, लेकिन 17वां नगर निगम अयोध्या को बनाया गया था, तो याद रखिएगा अयोध्या भी एक नगर निगम बन चुका है, तो 17 नंबर का वही है। तो उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हर चीज को मैं मैप के थ्रू बताऊंगा आप लोगों को। बस आप लोग लगातार हमारे साथ संपर्क में रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे इस तरह के उत्तर प्रदेश के हर जुड़े हुए मैप से जुड़े हुए क्वेश्चन आपको लगातार मिलते रहें। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो कहीं कोई भी, तो आप जो है
कमेंट करके पूछ सकते हो, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इस तरह की क्लास आपको लगातार मिलती रहे, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए और इस तरह क्लास लगातार आपकी चलती है। क्योंकि एग्जाम के लिए अब टाइम बहुत कम बचा है और 50 दिन से कम समय बचा हुआ है, इसलिए हमें तैयारी में उत्तर प्रदेश को भी निगलेक्ट नहीं करना है और उत्तर प्रदेश की चीज़ों को भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।